Namaskar. Welcome again to an aspiration, the discussion on the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. And today we have with us Pandit Rammohan Maharaj Ji, the youngest son of Pandit Shambhu Maharaj Ji. And I think he doesn't need any introduction in the field of Kathak because we all know him as a guru, as a performer, whatever. And we will get to know his journey, like how he started and how was it, and then when he decided to take dance as a career. Yes, definitely he is like from a traditional family, but at the same time, as an individual, how he entered in the field of Kathak, and then what is his suggestions regarding the dancer's journey, like how one should uh, plan his or her journey, like as a soloist or as a member of a group, and when he or she may start thinking like his career and how to balance the finance and the artistry, uh, like so and so. And end of the day, like as we requested him, like if he wished to share anything, any compositions or any song or whatever, and he did that. Yes, today we are also in the same way of presentation, like we didn't have the live chatting and recording sessions, so I sent the record like a questions itinerary to him, and he answered so nicely with his blessings and the way out, like how one can think or one can plan his journey. So, welcome, Pandit Ram Mohan Maharaj Ji. Thank you. कैसे हो संदीप? ठीक हो? हाँ। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। मैं करीब इस कथक फील्ड में 6 साल की उम्र से मैं सीखना शुरू किया, और वैसे मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस घराने में पैदा हुआ, इस ख़ानदान में पैदा हुआ, और मेरे फादर शंभू महाराज जी, मैं उनका बेटा हूँ। बिरजू महाराज मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु भी हैं। तो मेरी नृत्य की तालीम जिस समय हम छोटे थे, उस समय करीब 6-7 साल के थे, तब पिताजी ने घुंघरू बंधवाया और वो तत्कार ही शुरू किया था उन्होंने कि तत्कार करेंगे। तत्कार सीखते सीखते कुछ समय बीतता चला गया। उसके बाद पिताजी की जब उनका देहांत हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, हम तो बहुत छोटे थे, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे हो गया है। मुझे तो उस समय कुछ समझ में नहीं था। पर मैं फिर थोड़ा, मेरा खेलने में ध्यान ज़्यादा चला गया। क्रिकेट खेला करता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो क्रिकेट का मुझे बहुत शौक़ था। तो ऐसे मन में था कि मैं डांस नहीं करूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, ऐसा। पर जिस समय गरीबी हम लोगों ने देखी कि हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, मेरी माँ थी उस समय, बड़ी दुविधा हो गई थी, और ये समझ लो कि एक टाइम खाना मिलता था और एक टाइम के लिए सोचना पड़ता था कहाँ से हम करेंगे। तो उस समय कृष्ण मोहन भैया, बड़े भाई हमारे जो हैं, वो किसी भी तरह छोटा मोटा काम, कभी किसी के साथ तबला बजा दिया, कुछ कर दिया, उस समय 50 रुपये मिल जाते थे, तो उस समय वो घर चलाते थे। और ये मैं थैंक यू बोलता हूँ, ये श्री राम भारती कला केंद्र में उनका देहांत हो गया, श्रीमती सुमित्रा चौधराम जी, जिन्होंने वो घर दिया भारती कला केंद्र में रहने के लिए, और उस ज़माने में फिर 100 रुपये महीना बांधा था, और कि वो ये कहा था कि जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं तब तक हम लोग यहाँ रहें। मुझे शौक़ डांस का था नहीं। महाराज जी ने मुझे ऐसा, क्योंकि मुझे बात बहुत पिंच होती थी, पर महाराज जी ने कहा, हाँ कुछ तो करोगे, अपने बाप दादा का नाम करो, खाली खेलने में टाइम बिताते हो, ये करते हो। बस वो बात मेरे मन में लग गई, और उसके बाद से फिर मैंने रियाज़ करना शुरू किया, और फिर महाराज जी से मैंने प्रॉपर तालीम लेना शुरू किया। और फिर एक समय ऐसा आया कि रात को 11 बजे घुंघरू बांधता था, सुबह 7 बजे खुलता था। ऐसे ऐसे रियाज़ किया। महाराज जी देखते भी थे
कि अब ये कुछ कर रहा है। तो और उनका सिखाने का तरीका भी महाराज जी जिस तरह मुझे सिखाते थे, ग्रुप में ही सिखाते थे और हम सबसे पीछे खड़े होते थे, आगे लोग खड़े होते थे, पर वो जैसे ही वो मुझे, पर उनकी नज़र वो मुझ पे रहती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह करके मैंने सीखा और ज़्यादातर मैंने देख के सीखा। मैंने महाराज जी को देखा और देख देख के मैंने ज़्यादा उनको किया मैंने सीखने के लिए कि, क्योंकि देखिए सिखाने से सीख तो जाता है, पर जो अंदर की भावना, जो अंदर की बात है, जो ग्रेस और जो उसकी बात है, वो सिखाई नहीं जाती, वो देख के ही सीखा जाता है। तो मेरी नज़रों में आज भी महाराज जी बसे हुए हैं। आज भी मैं जब सोता हूँ या जागता हूँ या नृत्य करता हूँ या अपना प्रैक्टिस करता हूँ, अपना रियाज करता हूँ, तो वही दिखते हैं मुझे। तो मेरा वहाँ से फिर बढ़ता चला गया और मैं रियाज करता रहा। फिर बैले प्रोडक्शन में आया महाराज जी के अंडर में। मैं कृष्ण बनता था, राम का रोल करता था। वहाँ पर मैं इस तरह से कैरेक्टर में मेरी जॉब लग गई थी कथा केंद्र में। तो उसके बाद से धीरे धीरे निकल के फिर मैं परफॉर्मेंस पर पहला प्रोग्राम मैंने किया कल के कलाकार में, बम्बई में। इस तरह कर के हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने लगे। पर आज जो महाराज जी ने एक ही बात कही थी कि बेटा बीज बो, वो जो पेड़ निकले उसका आम खाओ, किसी दूसरे के पेड़ का आम मत खाओ। माली देख लेगा तो मारेगा, पर अपना पेड़ का आम खाओगे ना तो राजा हो। तो आज उन्होंने वो चीज़ मुझे दे दी कि आज मैं अपने आप ही बंदिशें बनाता हूँ, अपने आप उपज बनाता हूँ, अपने आप कुछ ना कुछ बनाता हूँ। अब मैं सिखाता हूँ तो मैं बोल में ही बनाता हूँ अपने आप। कहीं मुझे अगर गलत लगता है तो मैं जाके महाराज जी से ज़रूर पूछता हूँ कि भैया ये बनाया है, कहीं देखिए कहीं गलत है या सही, तो उसको वो सही कर देते हैं। पर आज उन्होंने इतना बड़ा मुझे दिया, ऐसा चीज़ दिया है कि आज मैं घर बैठ के और मैं खा रहा हूँ और अच्छा हूँ। ये मेरे गुरु की कृपा है और महाराज जी की। यही मैं चाहता हूँ कि इसी तरह चलता है। हाँ, ये जो सवाल किया है कि सोलो आर्टिस्ट कब से बनना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। देखो वो तो देखिए, एक तो नृत्य की कोई एज नहीं है। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि 30 साल के हो गए तो वो अब नहीं सीख पाएंगे, ये गलत है। ऐसा नहीं है, जब से शुरू करो उससे ही नई एज शुरू हो जाती है। वैसे इसकी उम्र कम से कम 15-16 साल की उम्र से सीखना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चे आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो एक टाइम ऐसा आ जाए कि वो एक सोलो परफॉर्मर बन सके। और क्योंकि रियाज़ बहुत ज़रूरी है, खाली सीखना इनफ नहीं है, सीखने के साथ रियाज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी मस्त रखना है। और जब वो वाकई में एक परफॉर्मर बन जाए तब उसको अपनी फ़ीस बांधनी चाहिए कि भाई कितनी फ़ीस लेनी। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये जो सोलो आर्टिस्ट हैं या गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, जो भी कमाते हैं वो, या जो भी पैसा है उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, उसको कैसे क्या करना चाहिए उसमें सिर्फ ये है कि आपकी जो भी कमाई है, पहले तो ये देखिए ऑर्गेनाइज़र देता क्या है आपको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी आपको मिलता है उसमें पहले आप म्यूजिशियनों का जो अधिकार है वो निकाल के, उसके बाद जो बचता है वो आपका है। तो घर खर्च करके और सब जो भी निकालने के बाद, तो ये हम चाहेंगे कि जैसे कमरा किराए पे ले लें थोड़े सस्ते में और वहाँ अपनी क्लासेस शुरू करें। और क्लासेस शुरू करने पे ये होता है कि जो बच्चे सीखें तो उससे और इनकम होगी, एक चीज़। दूसरे की क्या है कि ग्रुप डांस में, जैसे आप लोग ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, अब उसमें लीडर कौन है, उसको क्या पेमेंट मिल रही है और वो आपको क्या पेमेंट दे रहा है, वो थोड़ा डिपेंड करता है। कि कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा पूछ नहीं पाता कि सर, या सर है या लेडी या जो भी है, कि सर हमें क्या आप पेमेंट क्या देंगे कि अगर हम ग्रुप डांस पे करें, नहीं पूछ पाते हैं। पर बेटा आजकल के ज़माने में पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जो हम, जैसे एक मिसाल, कोई भी मैं मिसाल दे रहा हूँ, आज मेरा ग्रुप है, मैं ग्रुप कर रहा हूँ, मैंने तो 1 लाख रुपया मैं ले रहा हूँ ग्रुप के लिए, और आपको दिया मैंने 200 रुपये, तो ये ठीक नहीं है। मतलब इस तरह से आप लोग को पूछना चाहिए कि आप हम ग्रुप में करने को तैयार हैं, मना नहीं कर रहे,
पर आप हमको क्या देंगे, क्योंकि अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप खर्च कैसे करेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे। तो इसलिए आप लोग पूछिए, बिल्कुल पूछिए ग्रुप में, जो भी आपके लीडर हो या जो भी हो, जिस ग्रुप में करें, मना मत करिए, करिए, उसमें नई चीज़ सीखने को मिलती है, तालीम सीखने को मिलती है, पर पेड भी है। तो आप लोग बिल्कुल पूछा करें, ये बहुत ज़रूरी। हाँ, ये बात तो सही है, कोरोना ने पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे वर्ल्ड में ही कोरोना फैला रखा हुआ है, जिसकी वजह से घर में बैठे हुए हैं। हालांकि सब ऑफिस भी बंद हैं, इंस्टीट्यूट बंद हैं, प्रोग्राम बंद है, सब बंद है, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो जाती है। हम भी निकल रहे उस रास्ते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है, घर में बैठना है तो क्या करें। पर ये भी है कि घर में बैठे कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ बंदिश बना रहे हैं, कुछ बोल बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बैठे बैठे एक बोल बनाया था, दिन दिन ना तक दिन दिन ना दा दिन दिन ना दान देके तक देके तक देके तक तक देके तक तक देके तक तक देके दान करता तिदा दान करता तिदा दान करता तिदा दिन दिन ना तक दिन दिन ना। अब ये सब बोल ऐसे उपजी बोल बनाते रहते हैं, कुछ बंदिश लिख रहे हैं, सब कुछ है। भगवान से मनाइए कोरोना भागे। तो आप लोग भी सब कोरोना, कोरोना मतलब कोरोना, कुछ करो तो कर तो रहे हैं, पर इनको भगवान से मनाइए कि ये भागे और आप लोग वापस फील्ड में आए, नाचें, अच्छा लगे। आजकल खाली मोबाइल से और उससे ऑनलाइन से डांस सिखा रहे हैं, तो बड़ा वो हो रहा है, बच्चे भी सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। मैं बोलता हूँ ता, तो वहाँ आधे घंटे में सुनाई देता है ता। तो कहने का मतलब ये कि इसमें ये भी हो रहा है, पर बच्चे कर रहे हैं। पर अच्छी बात है, नया एक्सपीरियंस है। और पर घर बैठे आप लोग भी रियाज़ करते रहिए, नहीं तो शरीर में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। और इसीलिए आपसे अनुरोध है, और आप भगवान से मनाइए कि कोरोना भगाएं। प्रॉब्लम तो सबको आ रही है, मुझे भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ की प्रॉब्लम है। बैठे हैं, जो ईश्वर चाहे वही होगा, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलिए। हम लोग कठपुतली हैं, डोर उसके हाथ में है, उसको खुश रखेंगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे। बस इसका ध्यान रखिए। एक दादरा पेश कर रहा हूँ। बिहारी को अपने बस कर पाऊँ, बिहारी को अपने बस कर पाऊँ। जहाँ जहाँ चरण राखे मोरे प्रभु जी, जहाँ जहाँ चरण अरे राखे मोरे प्रभु जी, तहाँ तहाँ नैन बिछाऊँ, अपने बस कर पाऊँ, बिहारी को अपने बस कर पाऊँ। लागी ना पावे अरे ताती बेरिया, लागी ना पावे ताती बेरिया, सांस की बिनिया डुलाऊं, अपने बस कर पाऊँ, बिहारी को अपने बस कर पाऊँ। बिंदा सोवन लागे मोरे प्रभु जी, बिंदा सोवन लागे मोरे प्रभु जी, चुन चुन कलियां बिछाऊं, अपने बस कर पाऊँ, बिहारी को अपने बस कर पाऊँ, बस कर पाऊँ, बस कर पाऊँ। मैं एक बात कहूँगा, ये मुझे इंटरव्यू करने के लिए बहुत फेमस कथक डांसर है संदीप मलिक, कलकत्ते में हैं, और बहुत ही सुंदर नाचते हैं, बहुत ही तैयार हैं और खूबसूरत भी हैं, अंग बहुत खूबसूरत है, लयकारी उनकी बहुत अच्छी है, हर चीज़ में वो दिखता है निपुण है। और वैसे तो ये तो मैं बोल रहा हूँ निपुण है, पर आज भी वो मेहनत करता है, वो अपने आप को यही महसूस करता है कि मैं अभी कुछ नहीं सीख पाया,
और सीख रहा हूँ। ये भावना जिस शागिर्द में या जिस स्टूडेंट में या जिस कलाकार में आ जाए ना, तो वो कभी मार नहीं खा सकता, आगे ही बढ़ता चला जाएगा। ये मुझे बड़ी खुशी है उसको देख के, संदीप को, कि अभी मैं लंदन गया था तो संदीप भी गए थे और मैंने इसका बहुत सालों बाद परफॉर्मेंस देखा। पर इसका नाम सुनता रहता था संदीप का, पर मैंने जब लंदन में देखा तो इतना सुंदर और इतने तैयारी और इतने खूबसूरत से नाचे। ईश्वर करे इसको उन्नति मिले और नाचता रहे। और बहुत ही सुंदर है और अच्छा सिखाता भी है, अच्छी तालीम भी देता है। मतलब ईमानदारी इसमें भरी हुई है। इसमें हम ये गारंटी से कह सकते हैं ईमानदारी है। बस मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, वो सदा खुश रहे।